दोस्तों, मेघा की माँ अलका देवी हॉस्पिटल में भर्ती रहती हैं। मेघा घर पर आती है उनके लिए खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि मेघा की माँ अलका देवी जिनका पथरी का ऑपरेशन हुआ रहता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। मेघा खिचड़ी बना करके अपनी माँ के लिए हॉस्पिटल ले जा रही होती है। तभी उसके पिता घर में आ जाते हैं और वो मेघा से कहते हैं कि वो उसके भाई के हाथों खिचड़ी भिजवा देंगे, वो घर पर रह कर उनके लिए खाना बना दे। जब मेघा ये सुनती है तो अपने पापा से कहती है कि ठीक है पापा, हम खाना बनाने जा रहे हैं। मेघा किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसके पापा, जिन्हें की पीने की लत रहती है, वो इतना पी लेते हैं कि अपना होश खो देते हैं। वो किचन में जाते हैं और मेघा से खाना मांगने लगते हैं। मेघा कहती है कि अभी तो खाना बन रहा है। इस पर ही उसके पिता नीरज कुमार, जिन्हें गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन नीरज, जिन्हें होश नहीं रहता है, वो आपे से बाहर हो जाते हैं और फिर अपनी बेटी मेघा के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ बंद कमरों करते हैं। अब ऐसे ही सुबह तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। मेघा बहुत कोशिशें करती है खुद को बचाने की, छुड़ाने की, लेकिन वो असहज हो जाती है, क्योंकि मेघा के पिता नीरज कुमार आर्मी ऑफिसर रहते हैं। अब ऐसे में एक आर्मी ऑफिसर की जकड़ से खुद को निकाल पाना ये एक महिला के बस की बात नहीं है। नीरज कुमार रिटायर्ड आर्मी अफसर रहते हैं। जैसे वो रिटायर्ड होते हैं तो घर पर ही रह करके खेती बाड़ी का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि नीरज कुमार, जिनके पास बहुत से खेत रहते हैं गांव में, अब ऐसे में उसी से पूरे परिवार का खर्चा चल रहा होता है। नीरज कुमार, जिनकी 2 बेटियां रहती, उनमें से एक बेटी की शादी नीरज कुमार बड़े ही धूमधाम से कर देते हैं। उनकी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम मेघा रहता है, मेघा अभी 12वीं में पढ़ रही होती है। नीरज का एक भाई रहता है जो कि 10वीं में पढ़ रहा होता है। ऐसे में वो अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में ही रह रहा होता है। इधर ना तो माँ को कुछ पता है कि घर में उनकी बेटी मेघा के साथ क्या हो रहा है, और ना तो उसके भाई अनुज को ही कुछ पता है कि उसके पिता उसकी दीदी के साथ घर में क्या कर रहे हैं। अब ऐसे सुबह हो जाती है, लेकिन रिटायर्ड अफसर नीरज कुमार रुकने का नाम नहीं लेते हैं और वो लगातार मेघा के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। मेघा मिन्नतें करती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन उसके पापा उसकी एक नहीं सुनते हैं। मेघा 7, साढ़े 7 बजे किसी तरीके से, जब उसके पापा गहरी नींद में चले जाते हैं, खर्राटे ले रहे होते हैं, वो उनके चंगुल से खुद को आज़ाद कराती है। इसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। इससे पहले कि वो अपनी माँ और भाई को कुछ बता सकती, डॉक्टर कहते हैं कि आपकी माँ की तबीयत बहुत सीरियस है। उनका ऑपरेशन तो सक्सेस हुआ था, लेकिन उन्हें मवाद बन गया है। ऐसे में अगर जल्द से जल्द उनका बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं हुआ तो फिर आपकी माँ की जान भी जा सकती है। अब जैसे ही मेघा ये सुनती है तो वो पहले से ही पूरे तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि उसके घर में जो कुछ भी उसके साथ हुआ, वो अपने घर वापस आती है ताकि वो अपने पापा को वो सारी चीज़ें बता सके। लेकिन उसके पापा, जिन्हें होश नहीं रहता है, ऐसे ही दोपहर का 2 बज जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी माँ का इलाज शुरू करना होगा। मेघा, जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती है और पूरी बात बता देती है। अब जैसे मेघा का बॉयफ्रेंड ये सुनता है तो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम वहाँ आ रहे हैं। इसके बाद मेघा का बॉयफ्रेंड गुड्डू वहाँ आता है और वो उसकी मम्मी को, मेघा को लेकर के एक बड़े हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर मेघा की मम्मी का तुरंत इलाज शुरू हो जाता है। इधर मेघा बाहर बैठे हुए सीट पर रो रही होती है। गुड्डू पूछता है कि क्या बात है मेघा, तुम क्यों रो रही? मेघा कहती है कोई बात नहीं, बस मम्मी की तबीयत दोबारा खराब हो गई, इसीलिए हमें रोना आ गया है। गुड्डू कहता है कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेघा अपने बॉयफ्रेंड से कुछ भी नहीं बताती कि उसके पापा ने कल उसके साथ क्या किया था, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड गुड्डू से सब कुछ बता देगी तो फिर उसकी इमेज क्या रहेगी और वो उसे छोड़ करके चला जाएगा। मेघा उदास मन लिए घर वापस आ जाती है। जब वो घर वापस आती है देखती है कि उसके पिता नीरज कुमार सोफे पर बैठ करके वही सब कुछ
पी रहे हैं। अब जैसी मेघा ये देखती है तो अपने पिता को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक उसके पिता अपना होश खो चुके थे। अब फिर से वही सब कुछ वो मेघा के साथ करते हैं जो कि उस दिन वो किचन में कर रहे थे। अब मेघा पूरे तरीके से टूट जाती है। उसे लगता है कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को ये सब कुछ नहीं बताएगी तो फिर उसके पिता ना जाने उसके साथ क्या करेंगे। इधर मेघा की माँ अलका देवी जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। वो अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता नीरज उसकी एक नहीं सुनते। मेघा हिम्मत जुटाती है और अपने बॉयफ्रेंड गुड्डू को पूरी बात बता देती है। अब जैसे गुड्डू ये सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मेघा को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड गुड्डू उसके कंधे पर हाथ रखेगा उसके बुरे समय में और उसका पूरा साथ देगा, लेकिन गुड्डू मेघा को व्हाट्सएप पर से ब्लॉक कर देता है और उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। इधर मेघा परेशान हो जाती है कि आखिर क्या बात है, गुड्डू उससे बात क्यों नहीं कर रहा है, उसने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों लगा दिया है। एक और वो अपनी माँ की तबीयत जानने के लिए हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब आपकी माँ खतरे से बाहर है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। आप प्रार्थना कीजिए कि आपकी मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मेघा जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक और जब वो घर जाती है तो उसके पापा उसके साथ वो सब कुछ करते हैं। दूसरी उसका बॉयफ्रेंड गुड्डू जो कि उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, उसे व्हाट्सएप पर भी उसने ब्लॉक कर दिया, वो उससे बात नहीं कर रहा है। अब ऐसे 3 दिन हो जाता है। मेघा अपनी माँ को लेकर के अपने घर चली आती है, लेकिन गुड्डू जिसका कुछ भी अता पता नहीं रहता। इसके बाद वो अपने माँ के मोबाइल नंबर से गुड्डू को फ़ोन करती है, मैसेज करती है। गुड्डू फ़ोन उठाता है, मेघा बहुत खुश होती है, लेकिन गुड्डू कहता है कि देखो मेघा, आज के बाद तुम हमें फ़ोन ना करना, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। अगर तुम हमें ज़्यादा परेशान करोगी तो हम पूरे कॉलेज में ये बता देंगे कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ घर पर क्या करते हैं। मेघा ये सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता है कि जो कुछ भी वो ये उसके मुँह से सुन रही है वो उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा है, जो कि कभी उससे बेइंतहा प्यार किया करता था और उसे शादी भी करना चाहता था। मेघा जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। जब अपनी बेटी को रोता हुआ अलका देवी देखती है तो अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा क्या बात है, आखिर तुम क्यों रो रही हो। मेघा पूरे तरीके से टूट जाती है और वो अपनी माँ से पूरी बात बता देती है। जब माँ ये सुनती है तो कहती है कि बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, जो कुछ भी हमारे पति ने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारे पापा ने, तुम उसे भूलने की कोशिश करो, देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब अपनी माँ के कहने पर मेघा वैसा ही करती है, लेकिन इधर जो नीरज कुमार रहते हैं वो लगातार अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ करते रहते हैं। वो सारी हदें पार कर देते हैं। नीरज कुमार अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं और कहते हैं तुम तो बीमार रहती हो, तुम्हारा पूरा समय तो हॉस्पिटल में ही रहता है और ऐसे में तुम्हारा 2 ऑपरेशन हुआ गया है, एक पथरी का हुआ है और दूसरा उसके बाद हुआ है। डॉक्टर ने तो कहा है कि अब हम तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन इस स्थिति में नहीं है, केवल तुम्हारी सांसें चल रही हैं, यही बहुत है। अब ऐसे में भला बताओ कि मैं अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कहाँ जाऊँ और किससे क्या करूँ। जब अलका देवी ये सुनती हैं तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वो अपने पति के इन सवालों का जवाब कैसे दे। वो खुद को कोसती हैं कि अगर वो बीमार ना होती, उनका 2 ऑपरेशन ना होता और वो हॉस्पिटल ना जाती तो शायद आज उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता जो कि उनके पति नीरज कुमार ने किया है। अलका देवी पूरे तरीके से टूट जाती हैं, वो जीने की आस छोड़ देती हैं, लेकिन बेटी मेघा अपनी माँ अलका देवी को समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं है, मसले का कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। अलका देवी जिन्हें लगता है कि अगर वो अपनी बेटी की शादी कर देंगी, बेटी अपने ससुराल चली जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब वो बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी मेघा की शादी कर देती हैं, लेकिन मेघा जब अपने मायके वापस आती है तो उसके पिता वो सब कुछ उसके साथ करते हैं जबकि वो शादी से पहले कर रहे होते हैं। अलका देवी अपने पति को समझाती, कहती कि अब तो बेटी की शादी हो गई, अब तो उसे बख्श दो, लेकिन नीरज कुमार अपनी पत्नी की एक नहीं सुनते हैं और वो बेटी को बार बार ससुराल से बुलाते रहते हैं जब भी उनका ये सब कुछ करने का मन करता है। अब मजबूर होकर के बेटी को आना पड़ता है, क्योंकि नीरज कुमार जो अपने ही बेटी का वीडियो बना लेते हैं और कहते हैं कि अगर वो जब भी उसे बुलाएंगे नहीं आएगी तो वो उसके पति को उसका वो वाला वीडियो दिखा देंगे जो कि उनके साथ में है। अब इधर मेघा और उसकी माँ अलका देवी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, क्योंकि मेघा जिसका हंसता खेलता परिवार रहता है, मेघा जिसकी 2 बेटियां और 1 बेटा रहता है, ऐसे में मेघा को मजबूर होकर के अपने पापा के घर आना पड़ता है और वो जो कुछ चाहते हैं उसे वो सब कुछ करना पड़ता है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन आप लोग इस प्रकार की कहानी ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानी घटना खोज करके लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।